भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ शैतानी प्रोपेगेंडे पर मबनी खेल एक बार फिर बेनकाब। बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाओ, सच छुपाओ और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाओ। हर हमले के बाद भारतीय मीडिया का एक ही वतीरा। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमले 3 बजे हुआ। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहमद सईद मिन्हाज साहब, और हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे भी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले अहमद सईद मिन्हाज साहब, आप इस तमाम तर वाक़े के बाद क्या कमेंट करेंगे? देखिए, जो कल पहलगाम के अंदर खुद साख्ता और एक सेल्फ जनरेटेड एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया की जानिब से किया गया, मैं समझता हूँ खत्ते की सलामती के हिसाब से बहुत ख़तरनाक एक मूव है। इससे पहले माजी के अंदर भी इंडिया जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिशें करता चला है, कि जिसमें 2007 में होने वाला आपका समझौता एक्सप्रेस के ऊपर हमला था। इसमें 17 के करीब मासूम जाने गई थी और बाद में पता चला कि उसमें एक इंडियन रॉ का मेजर जो है वो खुद इन्वॉल्व थे। इसी तरह 2008 में होने वाला मुंबई अटैक्स के, जिसमें जो है वो पाकिस्तानियों के ऊपर बगैर सबूत के इल्ज़ाम आयद किया गया था। इसी तरह 2019 में अगर देखें तो आप उस वक़्त जो होने वाले हमला था उसमें अभिनंदन को आपने गिरफ़्तार किया था। 2023 में होने वाला राजौड़ी वाला हमला हुआ था। ये तमाम चीज़ें अगर देखें तो ऐसे ऐसे मौके के जहाँ पर पाकिस्तान को बदनाम करने की जो साजिश हो सकती है, इंडिया उससे कभी चूका नहीं है। अभी पहलगाम का भी हमला जो हुआ है, इसके ऊपर भी आप देखें तो अपने 28 कोई मासूम उन्होंने टूरिस्ट को हलाक किया है। और वजह क्या है, उसकी 4-5-6 मोटिवेशंस हो सकती हैं। क्विकली अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त US को वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का विज़िट कर रहे हैं, कि जिसमें उनकी मिसेस जो है वो इंडियन नजाद है। तो पाकिस्तान को एक किस्म का ऐसा हमला करके, ऐसी हलाकतें करके वो जो एक अपने जवाज़ पैदा करते हैं कि मकबूजा कश्मीर में तकरीबन 9 लाख के करीब उनकी जो फ़ौज है उसको जस्टिफाई करने के लिए। इसी तरह मोदी इसको सऊदी अरब के विज़िट के ऊपर है, तो वहाँ पर पाकिस्तान को जो सऊदी गवर्नमेंट है उनके साथ मलाइन करने की कोशिश है। इसी तरह इसहाक डार साहब इस वक्त काबुल गए थे, तो वहाँ पे TTP और BLA BRA के जो एक नेक्सस डेवलप हो गया था कि इसको रॉ की फंडिंग थी, तो वहाँ पे चूँकि अब थोड़ी सी आइस पिघली और दोबारा बायलैटरल रिलेशन बिटवीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान बेहतर होने जा रहे, तो अपनी इन्वेस्टमेंट उसको खतरे में आती महसूस हो रही थी। इसी तरह रीजन के अंदर भी आप देखें तो बर्मा के साथ उसके ताल्लुकात देख लें, आप नेपाल के साथ उसके ताल्लुकात देख लें, जो उसको अजीमत उठाना पड़ी है बांग्लादेश के हिसाब से कि हसीना वाजिद जब वहाँ से निकली तो इंडियन स्पॉन्सर्ड थी वो, और जो उसके बाद होने वाले वहाँ के हालात हैं कि वो बिल्कुल टोटली नो गो एरिया बन के रह गए इंडियन की, जितनी जो बे ऑफ बंगाल के अंदर सियासत थी। इसी तरह से जो चाइना जो है वो उसकी जो एक बढ़ती मकबूलियत है, और ये तमाम चीज़ें मोटिवेशन हो सकती हैं। एट द सेम टाइम जो आर्टिकल 370 और 35A एब्रोकेट किया था, जिस मकसद के लिए कि वहाँ पे डेमोग्राफी उसकी चेंज हो और वहाँ पे नॉन कश्मीरी आके बच सकें, उसमें बुरी तरह से वो नाकाम हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है ये मोटिवेशन थी कि जिस पे ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। मैं समझता हूँ कि इंडिया अपनी उसमें साजिश में कामयाब हरगिज़ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। सही। अहमद मिन्हाज साहब साथ ही मौजूद रहेगा।